ओम शांति। मैं आज एक टॉपिक जिसका नाम है परिवर्तन की शक्ति के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। आप जानते हैं बाबा हम सबको कितना श्रेष्ठ बनाते हैं। चाहते ना हमारा बच्चा नंबर 1 बच्चा बने, हमारा बच्चा विश्व कल्याणकारी बने। तो जितना विश्व कल्याणकारी बनेंगे उतना हमें विश्व सेवाधारी भी बनेंगे। तो इसके लिए 100% का आवश्यकता है। इसलिए हमारा एक परिवर्तन शक्ति निहाती जरूरी है। हम जब परिवर्तन शक्ति को लाएंगे तो हम जीवन में श्रेष्ठ बन जाएंगे। बाबा इसलिए बार बार हमको कहते हैं, बच्चे पुरुषार्थ तो तीव्र करो, क्योंकि तुम्हें विश्व महाराजन बनना है। विश्व महाराजन जब बनेंगे तो तुम्हें श्रेष्ठ देवी देवता भी बन सकते हैं, विश्व अधिकारी भी बन सकते हैं। तो हम अमृत वेले से ये परिवर्तन शक्ति को लाना है। बाबा कहते हैं जब पहला परिवर्तन हमको क्या, हम शरीर नहीं हम आत्मा, ये परिवर्तन श्रुति में रखो। हमें आत्मा रूप में स्थित होना है। जो भी अमृत वेले से जब हम मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस श्रुति में रखने से हमारा श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ भूल, श्रेष्ठ कर्म जरूर होगा। इसलिए बाबा कहते हैं ना, तुम्हें हर समय श्रेष्ठ आत्मा समझने से श्रेष्ठ कर्म होगा। तो ये पहला परिवर्तन, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, बार बार चिंतन करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का संतान हूँ। फिर दूसरा परिवर्तन क्या आएगा, सर्वसंबंध बाबा के साथ जुड़ना है। सर्वसंबंध कहते हैं ना, माता पिता, बंधु सखा, साजन, मासुक, बच्चा, बाप, टीचर, सदगुरु, ये सर्वसंबंध हमें, क्योंकि कोई भी एक संबंध रह जाए तो हमें इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। बाबा कहते हैं ना, कोई भी संबंध दैहिक शक्ति के आएंगे तो हमारा बुद्धि इस तरफ चले जाएंगे। तो इसलिए हमें सर्वसंबंध को, बाप हमें पढ़ाने आता है, बाप हमको एक क्वेश्चन का वर्षा देते हैं, बाप हमको सदगुरु में सुख देते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, राजयोग सिखाते हैं, पवित्र बनाते हैं, वरदान देते हैं। तो बाप, टीचर, सदगुरु के रूप में भी याद करो, बंधु सखा, साजन, मासुक और बच्चे रूप में भी हम बाप को वारिस बना सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये जो करेंगे तो हमारा जो प्राप्ति, सर्व प्राप्ति होगा, निश्चित होगा। क्या होगा, सर्व प्राप्ति माने सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, सुख सब मिलेगा। इसलिए सर्व प्राप्ति परमात्मा आए हैं, इसलिए हमको सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाना है। जब हम सर्व प्राप्ति स्वरूप बनने के सर्व संबंध को हमें बाप के साथ रखना है, और तो हम सर्व प्राप्ति होगा। फिर आप आइए क्या करना, तृतीय है दैहिक से रोग आत्मा की परिवर्तन। जो भी शरीर का काम हम अमृत वेले करते हैं, क्या सोचना, मैं चैतन्य मूर्ति हूँ, ये शरीर मेरा
मंदिर है, मैं इसका ट्रस्टी होकर चलाना, क्योंकि मंदिर जितना साफ होगा, मूर्ति जितना वैल्यूएबल होगा, इतना मूर्ति जितना वैल्यूएबल होगा उतना साफ भी होगा और श्रेष्ठ भी हो सकता है। इसलिए ये परिवर्तन हमें करना चाहिए। ये हमें परमात्मा और हमें मोस्ट वैल्यूएबल बच्चे हैं और मैं हर कर्म स्वच्छता से सभ्यता से जब करेंगे तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाएंगे। तो बाबा इसलिए कहते हैं श्रेष्ठ बनना है तो फॉलो फादर। माँ बाबा भी हम जिसे किया था हम भी ऐसे करेंगे तो हमें श्रेष्ठ बन जाएंगे। तो इसलिए ये कर्मों को भी स्वच्छता के साथ करना है। फिर हम क्या बनेंगे, फिर गॉडली स्टूडेंट। गॉडली स्टूडेंट देखो दुनिया में टीचर, दुनिया में होता है देहधारी स्टूडेंट होता है, देखिए देहधारी टीचर होता है, लेकिन हमारा ये टीचर परम धाम से आते हैं। श्री शिव परमात्मा शिव श्री शिव बाबा परम धाम से आते हैं हमको पढ़ाने के लिए। तो हमें कितने भाग्यवान, हमें परमात्मा पढ़ाते आते हैं। सूर्य चंद्र तारा गण से भी पार परम धाम से आते हैं हमको बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्या पढ़ाएंगे, सृष्टि के आदि मध्य का नॉलेज देंगे, ईश्वरीय नॉलेज देंगे। वो बाबा 4 सब्जेक्ट पढ़ाते ना, ज्ञान युग धारणा सेवा। धारणा भी हमको करना है, हमें आत्मा स्वरूप में रहना है। ये जो हम करेंगे तो सहज योगी बन जाएंगे। तो इसके लिए हमें रेगुलर पंक्चुअल ठीक टाइम में बाबा का क्लास करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा इतना दूर से आते हैं हमको पढ़ाने। तो हम जरूर अच्छा पढ़ाई पढ़ेंगे। जब अच्छा पढ़ाई पढ़ेंगे तो हमें अच्छा बनेंगे। बाबा चाहते ना हमें अच्छा बनना है, अच्छा बनेंगे तो श्रेष्ठ कर्म करेंगे। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करने के लिए हमें अच्छा पढ़ना है। पढ़ाई पर बाबा हमको क्या पढ़ाते हैं, हमें हमारे लिए बाबा ने आज क्या किया, ये भी विचार सागर मंथन करना है। जब विचार सागर मंथन करेंगे तो हमें भी श्रेष्ठ इतना श्रेष्ठ बन जाएंगे। तो हमें श्रेष्ठ बनेंगे और दूसरे को मध्य श्रेष्ठ बनाएंगे। फिर बाबा इसके बाद क्या कहते हैं, हमें कर्मयोगी बनना। कर्मयोगी प्रवृत्ति में को ऐश्वर्य में सेवा में को कर्म बंधन में को कर्म संबंध में को, लेकिन इसका मूल आधार है मर्जीवा जीवन। मर्जीवा जीवन माने हम जीते जी मर गए हम। जब जीते जी मर गए हम तो हमारा कर्म बंधन समाप्त हो गया। इसलिए हमें कोई भी बंधन नहीं, क्योंकि हमें बाबा का बने हैं कर्म बंधन समाप्त करने के लिए। जितने जो हम मरे हैं पूर्णा दुनिया से, पूर्णा संस्कार से मरे हैं, तो पूर्णा संस्कार से जब मर गए हम तो हमें बाबा आते हैं नया संसार में ले जाने के लिए। इसलिए कोई भी देहदारी से बुद्धि नहीं रखना है, हमें ये बुद्धि रखना है, हमें सेवा करना है। सेवा माने श्रेष्ठ कर्म करना है। जब श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो हमें श्रेष्ठ बन जाएंगे। बाबा कहते हैं श्रेष्ठ कर्म हमें करना है, क्योंकि हमें
कैसे करना है? श्रेष्ठ कर्म हमें नियमित बनकर कर्म करना है, ट्रस्टी बनकर कर्म करना है। जो भी कर्म करो ट्रस्टी बनकर कर्म करो। तो बाबा हमको इसलिए कहते हैं बच्चे सदा ये बुद्धि में रखो, परमात्मा हमको पढ़ाते हैं, उनका श्रीमत पर जो पढ़ेंगे तो हमें देवी देवता बन जाएंगे। देवी देवता बनने के लिए हम कहते हैं ना हमें लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो लक्ष्मी नारायण के घराना में जाएंगे, रॉयल घराना में जाएंगे। कैसे जाएंगे? यदि हमारा कर्म चरण चेहरा श्रेष्ठ हो। तो इसलिए बाबा बार बार कहते हैं हमें श्रेष्ठ कर्म करना है। श्रेष्ठ कर्म अर्थात जो बाबा का श्रीमत अनुसार हो उस अनुसार करना है। फिर हमें कर्म संबंध में, कर्म संबंध माने त्याग तपस्या, त्याग तपस्या सेवा में जरूरत है। हमें रहना भी घर गृहस्थ में, लेकिन त्याग तपस्या आत्मा अभिमानी और शरीर भी आत्मा के लिए भी उपार्जन करना है, शरीर के लिए भी उपार्जन करना है, याद भी करना है और श्रेष्ठ कर्म भी करना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो हमें ऐसा कोई कर्म, ऐसा श्रेष्ठ कर्म करना है। जैसे कहते हैं ना सत्य युग में कर्म कर्म होता है, कलि युग में कर्म विकर्म होता है। यदि हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो नई दुनिया, श्रेष्ठ दुनिया को हमें जाएंगे। बाबा कहते हैं और सदा ये देखना है ये मैं आत्मा और शरीर दोनों का बैलेंस, दोनों उपार्जन करना है, लेकिन जितने हमारा ज़रूरत है इस अनुसार इतना करना है। जब इतना करेंगे तो हमें श्रेष्ठ बन जाएंगे। तो ये भी बाबा कहते हैं ना ये बहुत श्रेष्ठ चीज़ है जो हम उनको करेंगे, जब करेंगे तो हम श्रेष्ठ बनेंगे। तो फिर बाबा कहते हैं कोई भी चीज़ में, कोई भी वस्तु वैभव में आसक्ति नहीं रखना, क्योंकि हमें बाबा देखो ब्रह्मा बाबा हमारे सामने सब जितना उनका संपत्ति, धन संपत्ति माता कन्या के नाम में उल्लेख कर दिया, जिसमें मामा श्रेष्ठ था। तो हमें भी इसे कोई भी वस्तु वैभव के प्रति आसक्त नहीं होना, लेकिन हमें बाबा का जो श्रीमत है उस अनुसार चलना, श्रेष्ठ बनने के लिए हमें उस अनुसार चलना। तो इसलिए इसके लिए हमें कोई भी आकर्षित वस्तु को हमें आकर्षित नहीं होना, क्योंकि आकर्षित होने से हमें श्रीमत को उल्लंघन करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम ऐसा श्रेष्ठ बनो। श्रेष्ठ बनना ही हमारा स्वभाव है, संस्कार है। बाबा इसलिए हमको आया करो, रोज पढ़ाई पढ़ाते हैं, श्रेष्ठ सेवा भी कराते हैं, लेकिन श्रेष्ठ कर्म भी करना है। और आकर्षित कोई भी वस्तु वैभव में ये लोभ मोह नहीं रखना, क्योंकि हमें बाबा ये बताया जो श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो श्रेष्ठ पद पाएंगे। फिर बाबा ने हमको और क्या बताया, साधन को यूज करो। साधन जो है, लेकिन साधना को नहीं छूना। बाबा साधना माने तपस्या। जितना हम बाप को याद करेंगे, जितना याद करेंगे उतना जन्म जन्मांतर 63 जन्म का जो पुराना संस्कार है वो हमारा अच्छा हो जाएगा, विकर्म विनाश हो जाएगा। जितना बाबा कहते हैं ज्वालामुखी योग करम, याद की रेस का
जितना याद करेंगे उतना हमें अच्छा फल मिलेगा। तो इसलिए बाबा हर रोज हमको कहते ना याद करो, याद की लगन में मगन रहो, कहते ना याद की लगन। ये बाबा ऐसे सुंदर बता, याद की लगन में मगन रहो, परमात्मा का लगन में मगन। परमात्मा हमारे लिए आया है, हमको समझना चाहिए ये कौन कितना दूर से कितना उनका कोई स्वार्थ नहीं, हमको श्रेष्ठ बनाने के लिए परमात्मा आए हैं। तो इसलिए हमें ऐसे श्रेष्ठ कर्म करना है, श्रेष्ठ कर्म करना है। लेकिन साधन के पीछे, साधन तो हमारा हमको मिलेगा, हम श्रेष्ठ कर्म करने से साधन मिलेगा, लेकिन इसके प्रति भी हमें को आकर्षित नहीं होना। आकर्षित होने से पुनः संस्कार पुनः संसार हमको हम आकर्षण से परे रहना। जितना हम आकर्षण से परे रहेंगे उतना हम बाबा का नज़दीक जाएंगे, बाबा का अच्छा संतान बन जाएगा। जैसे बाबा कहते हैं मैं हर रोज पढ़ाता हूँ कि तुम बच्चे अच्छा बन जाओ। तो इसलिए हमें कोई भी इच्छा हमको कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगा। इसलिए इच्छा मत कहते ना, इच्छा मात्र विद्या। जितना हम अच्छा बनेंगे तो हमें श्रेष्ठ जीवन यापन करेंगे एवं बाप का नज़दीक जा सकेंगे। जितना बाप का नज़दीक याद में जाएंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। फिर बाबा कहते हैं और क्या रहा, सुना है, सुना रात तो सुना। हमारा कर्म है सवेरे से रात तक, तो ये हम सब जो करेंगे, कोई भी कर्म करेंगे, यह परिवर्तन आत्मा रूप में जो परिवर्तन हो जाएगा तो हमारा श्रेष्ठ होगा। देह को हमें भूलना है, देह को भूलना में हमें आत्मा है, देह हमारा क्या हमको सर्विस करना है, इसका द्वारा सर्विस करना। शरीर तो रहेगा लेकिन हमें सदा अपने को आत्मा समझना है। जब आत्मा समझेंगे तो हमें श्रेष्ठ बन जाएंगे। तो हम जब रात में सोते हैं, सोना की दुनिया में बाबा का गोद में या बाबा का याद में, गोद के याद में सो जाओ तो हमारा कोई व्यर्थ स्वप्न भी नहीं रहेगा, सुख में। अब ज्ञान की मंथन, इसके पहले सोना के पहले हमें बाबा को भी याद करना। खूब बाबा तो कहते हैं कुछ समय याद करना, और हमें परम धाम में बाबा का गोद में हम सोया है। तो ये कितने पॉइंट जब हम अपने को परिवर्तन करें, सदा हमें ये याद रखना, हमें परिवर्तन होना। परिवर्तन हमारा जितना श्रेष्ठ होगा, हमें उतना श्रेष्ठ बन जाएगा। इसलिए कोई भी कर्म करना है, कोई भी संकल्प करना है, कोई भी कर्म करना है तो बाबा कहते हैं श्रेष्ठ कर्म कर। श्रेष्ठ कर्म है जो रिवार्ड। तो जब हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो श्रेष्ठ दुनिया में जाएंगे। उस बाबा का हमें लाडले बच्चे हो जाएंगे। बाबा का हमें लाडले बच्चे, हमें बाबा कितना अच्छा लगता है। मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे कहकर प्रतिदिन मुरली सुनाते हैं, क्योंकि हमें श्रेष्ठ बनाना बाबा चाहते हैं। तो जब श्रेष्ठ हमें बन जाएंगे तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे तुम तो राज्य अधिकारी बनेंगे, विश्व कल्याणकारी हेले
होने से राज्य अधिकारी बनेगा। इसलिए ये सदा बुद्धि में रखना है, हमें राज्य अधिकारी बनना है। जितना हम विश्व कल्याण दूसरे के सुख सुख स्वच्छंद को देखेंगे तो हमें श्रेष्ठ बनेंगे। इसलिए ये उक्ति बुद्धि में रखना है। परिवर्तन करना है। तो पहला परिवर्तन अमृत प्राणायाम में, अमृत प्राणायाम बाबा अमृत पिलाने आते हैं। तो ये बुद्धि में रखना है कि हमें श्रेष्ठ पिता का संतान है। नई दुनिया के बाबा हमको सतयुग दुनिया में 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। तो हमें ऐसे श्रेष्ठ बनना है। जब हम हमारा पुरुषार्थ को तीव्र करेंगे, याद की चाट याद में रेस्ट करेंगे और सेवा भी करेंगे, दाना भी करेंगे, तो हमें ऐसे श्रेष्ठ बन जाएंगे। परिवर्तन शक्ति से हमें विश्व परिवर्तन करेंगे। हमें बाबा विश्व का मालिक बनाना चाहते हैं। जो मालिक बन जाएंगे तो बाबा कहते हैं तुम मेरे लाडले बच्चे विश्व का मालिक बनना चाहते हो तो बाबा को फॉलो करो। जितना फॉलो करेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। तो हम ये परिवर्तन शक्ति को हम जब सवेरे से रात तक यूज करेंगे तो आत्माभिमानी रहेंगे। बाबा भी कहते हैं 5 स्वरूप को याद कर। ये सब कहने का भाव है बाबा को हमें सदा याद में रहेंगे। बाबा का फरमान पर चलेंगे तो फरमान बरदार बनेंगे। तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।